गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर के सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग बार डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बार डायग्राम को देखा था और उसमें डिस्कशन भी किया था और उसके जो 5 टाइप्स होते हैं बार डायग्राम। 5 टाइप्स का मतलब क्या होता है? पहला सिंपल बार डायग्राम होता है, सेकेंड मल्टीपल बार डायग्राम होता है, थर्ड जो होता है उसको कंपोनेंट बार डायग्राम कहा जाता है, इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी कहते हैं। फिर फिफ्थ होता है परसेंटेज, फोर्थ होता है परसेंटेज बार डायग्राम एंड फिफ्थ वन इज द डेविएशन बार डायग्राम। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सिंपल बार डायग्राम के बारे में डिस्कस भी किया और उसके बारे में जाना भी कि उसका फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है। और वो सिंगल यानी कि सिंपल का मतलब ही उसमें था कि सिंगल बार डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। फर्स्ट कौन सा होगा जिसको हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम कहेंगे, सेकंड वन इज द जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम। और इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड नंबर का बार डायग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल का मतलब कि एक से ज्यादा डाटा को जब हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब सिंपल में हमने किया था किसको ले लिया था, केवल हम लोगों ने बर्थ रेट को ले लिया था, तो एक ही हमने डाटा को लिया था। यहां पर जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बर्थ रेट के साथ साथ में किसको ले लेंगे, एक और डाटा कोई भी ले लेंगे। और मान लीजिए बर्थ रेट के साथ में हमने किसको ले लिया, डेथ रेट को ले लिया। तो इस तरह से हम लोग 2 डाटा को एक साथ रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। तो जब एक से ज्यादा डाटा रिप्रेजेंट होते हैं और कई बार इसको कहा जाता है 2 or more than 2 डाटा, तो 2 या 2 से ज्यादा डाटा जब एक साथ रिप्रेजेंट करने हो तो दैट टाइप ऑफ बार डायग्राम इज नोन एज द मल्टीपल बार डायग्राम। तो दीज आर द दोज डायग्राम which shows 2 or more sets of data simultaneously. Generally these diagrams are used to make comparison between 2 sets of the series such as birth rate, death rate series. Separate bars are drawn to present separate set of values. तो अब यहाँ पर सेपरेट का मतलब क्या है कि हमने एक वहाँ पर क्या बनाया था, अगर डायग्राम बनाया था तो हमने इस तरह से उसको डेथ रेट को या बर्थ रेट को एक ही अगर हम ले रहे थे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया था और ये डाटा हमारे पास आ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, उसके साथ में अगर बर्थ के साथ में डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके साथ ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से डायग्राम का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको हम लोग एग्जांपल के रूप में देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज, एक टेबल दी गई जो किसको शो कर रही, बर्थ एंड डेथ रेट को, इंडिया को। सेंसस रिपोर्ट जो है 1930, 140 और 2016 एंड 17 को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो डाटा है, ये फिगर है, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल करेक्ट हमने डाटा इसमें लिया हुआ है। इनका मेन केवल इस डाटा का मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इससे क्या किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको जब मल्टीपल बार डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है मल्टीपल बार डायग्राम का। पहले कॉलम में ईयर दिया गया है, सेकेंड में किसको दिया, बर्थ रेट, फिर थर्ड में किसको है, डेथ रेट। तो इस तरह से 1931 से लेकर के 2017-18 तक का फिगर लिया गया है। जो बर्थ रेट है वो पहले 46 था, 45 हुआ, 40 हुआ, 42, 41, 37, 32.5, 22.5। ऐसे डेथ रेट 36 था, 31 हुआ, 27, 23, 19, 15, 11.5 और 7.3। यहाँ पर हमने इसको जब बनाना शुरू किया बार डायग्राम तो क्या किया, पहला एक्स एक्सिस ले ली हम लोगों ने, फिर हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने ईयर को रिप्रेजेंट कर दिया, वाई एक्सिस में हमने बर्थ रेट एंड डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर जब हम इसका टेबल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्योंकि हम दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे। पहला क्या फॉलो करेंगे कि इसकी जो हाइट होगी वो वैल्यूज या वेरिएबल के बेस से चेंज होती रहेगी बस, लेकिन इसकी ब्रेथ जो है वो हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। चाहे वो बर्थ रेट की हो या डेथ रेट की हो, दोनों का जो ब्रेथ होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी और कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे। दूसरी चीज हम क्या फॉलो करेंगे, इनके बीच का जो गैप रहेगा वो हमेशा एक ही रहेगा, गैप में कभी चेंज, यानी कि अगर हमने गैप इस समय 1931-40 के डाटा में लिया है,
जो गैप वही 4150 और 5160 के डाटा में भी वही गैप लेंगे। इस तरह से इसको हम लोग फॉर्म करते चले जाएंगे। तो देखा 46 है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 46 लगभग कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर, तो इसको उस तरह से इसकी लाइन को हमने क्रिएट कर लिया। इसी तरह जब 45 हुआ तो वो थोड़ा सा उसके नीचे रहेगा, 40 हुआ तो और नीचे हो गया। इस तरह से ये पूरा हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गई, जिस टेबल को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम, बिकॉज इट रिप्रेजेंट 2 और मोर डाटा, एक साथ 2 या 2 से ज्यादा डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेकेंड टाइप्स का क्या था, बार डायग्राम। अब थर्ड टाइप का हम लोग बार डायग्राम देखेंगे कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम विच साइमल्टेनियस प्रेजेंट टोटल वैल्यूज एज वेल एज द पार्ट वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ डाटा। ये टोटल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बार्स आर शेडेड विद डिफरेंट कलर। However, different part of bar must be shown in the same order of the all bar diagram। तो इसको जब भी शो करेंगे, एक सिंपल सा है कि हमने जब यहाँ पर एक सिंपली ले लिया, एक का वो ले ली एक्स एक्सिस के साथ में हमने जब इसको बनाया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक ही डाटा है उसको 3 हिस्सों बांटना है, तो एक इसका सेट अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि ये एक टेबल दी गई है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ड्यूरिंग 2014-15 एंड 2017-18, और ये डाटा हमें सब डिवाइड बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। पहले ही बता चुका हूँ कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम इज आल्सो नोन एज द कंपोनेंट बार डायग्राम। इसको कंपोनेंट के भी जानते थे। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या दिया गया 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18। तो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही, 46, 90, 14, 48, 51, ये क्या है, मिलियन किलोवाट में रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरह दी गई है और टोटल प्रोडक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग बार डायग्राम बनाएंगे, तो बार डायग्राम में क्या किया, एक्स एक्सिस ले लिया, उसमें ईयर को प्रेजेंट कर दिया। फिर हमने क्या किया, वाई एक्सिस लिया, उसमें टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम जब इसको डायग्राम बनाएंगे, जब पेंसिल सेट से इसको बनाएंगे, तो इसकी हाइट क्या लेंगे, जो टोटल प्रोडक्शन है। तो 110 अगर टोटल प्रोडक्शन है, तो हमने 110 के बराबर इसको क्या कर लिया, इसको फॉर्म कर लिया। ये 110 के बराबर हमारे क्या हो गई, फॉर्म हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, जब बना लेंगे, अब इसके 2 पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट किसको होगा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पार्ट होगा जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को प्रेजेंट करेगा। और इस तरह से इसको डिवाइड करके हमने 2 हिस्से में इसको कर लिया, और एक को जो थर्मल है उसका सेट अलग रहेगा, और जो हम हाइड्रो है उसको अलग से रिप्रेजेंट कर देंगे। दोनों को कलर जब अलग अलग कर देंगे, तो दोनों हमें साफ साफ दिखाई देंगे। तो ये क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम रिप्रेजेंट हो जाता है। और इस तरह से ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो हाइड्रो थर्मल ले लिया गया। इसी तरह मेल फीमेल के डाटा को रिप्रेजेंट करना हो, तब भी हम इसे ले सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन दिखाई, और मेल का दिखा दिया और फीमेल को दिखा दिया। इसी तरह से अगर क्लास के हम लोग मार्क्स को दिखा रहे हों, तो क्या फीमेल यानी गर्ल्स के मार्क्स कितने हैं, बॉयज़ के मार्क्स कितने हैं, उनकी एवरेज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो कि 2 डाटा होते हैं, और उनको हम एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज करते हैं, और यही इसका मेथड है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके हम लोग इसको, अब इसके बाद आपको क्या करना है, होमवर्क करके लाना है। पहला तो मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में बताना है, व्हाट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, उसको शो करना है। फिर इसके बाद ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चंस में आपको बार डायग्राम, डिफरेंट टाइप्स के बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है।